तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया ना, अब तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट को रिक्रिएट करते हैं और इस बार फेल नहीं होगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया। छोड़ो मेरा हाथ। कैसे छोड़ू? तुमने सुना नहीं मैंने करण को क्या कहा था? मायरा का हाथ मैं पकड़ के बैठती हूँ और ये कलाई है ना सारे फसाद की जड़, जिसकी वजह से इस वक्त लूथरा फैमिली में सब लोग इतने परेशान हैं। तो पहले इस पे काम करते हैं। इस बार तुम एक डॉक्टर से अपनी कलाई कटवाओ। यही चाहती हो? तुम कलाई काटना चाहती थी ना, तो तुम डॉक्टर से कटवाओ ताकि बिल्कुल कुछ भी गलत ना हो और बचने का कोई चांस ना हो। कि मरने मारने की बातें मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन शुरू किसने की? तुमने शुरू की, तो मैं खत्म करती हूँ। तुम मुझे मारना चाहती हो? अरे जख्म नहीं है, तुम्हारे हाथ पे कोई जख्म नहीं है। ये लो, वापस पहनो अपनी बैंडेज। देख लिया है मैंने, जो मैंने देख लिया है वो अगर बाहर किसी ने देख लिया तो सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी और पता चल जाएगा कि कैसे तुमने ड्रामा करके सबके इमोशन से खेला है। शॉक्ड हो गई हो, झटका लगा है ना तुम्हें? ऐसे ही झटका मुझे लगा था जब मुझे पता चला कि तुम ये कलाई काटने का, अपनी बीमारी का, बेहोशी का, हॉस्पिटल का सब नाटक कर रही थी। प्यार करती हो करण से? प्यार नहीं करती हो तुम्हारी जिद है, तुम्हारा ऑब्सेशन है, तुम्हारा फितूर। इसे कुर्बानी कहते हैं, इसे कुर्बानी नहीं कहते, इसे बेवकूफी कहते हैं। सच बताओ, तो मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि कभी भी किसी इंसान के दिमाग में सुसाइड जैसा थॉट ना लाए, क्योंकि एक इंसान जब अपनी जान लेता है तो वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की जान ले लेता है, सब कुछ बिखर जाता है। और इतनी सेंसिटिव बात को, दिल दहला देने वाली बात को तुमने भद्दा मजाक बना दिया। यकीन नहीं हो रहा है ना कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है? ऐसे ही मुझे यकीन नहीं हुआ था जब मुझे पता चला था कि तुमने ये मजाक किया है। यकीन नहीं हो रहा ना दी, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये बात सच है। उस माहिरा नाम की बिल्ली ने बहुत बड़ी वाली साजिश रची है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा सृष्टि कि माहिरा इस हद तक चली जाएगी। वैसे भाभी आपके हाथ में क्या है? वो सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई तो सारा सिंदूर गिर गया, उसी को साफ कर रही हूँ। सिंदूर गिर गया मतलब? आई एम सॉरी दी, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन सिंदूर गिरना तो बैड लक होता है, ऐसे मम्मा कहती है। ये कैसे हुआ? तूफान आया और बहुत जोर से हवा चली तो सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर गई। यार ये माहिरा ने जैसी दोबारा कदम रखा है लूथरा हाउस में, देखो कैसे अपशकुन हो गया। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दी ये तूफान बाहर नहीं घर के अंदर आया है और ये ऊपर वाले ने संकेत दिया है आपको सिंदूर गिरा के बी कॉशियस। हाँ प्लीज, कुछ भी हो सकता है। वैसे एक मिनट, ये करण सर कहाँ पर है? करण माहिरा के कमरे में है। ये माहिरा ने कहा कि जब तक करण अपने हाथों से उसे दवा नहीं खिलाएगा तो वो दवा नहीं लेगी, तो दवा देने गया। ये अच्छा है, करण सर आएंगे तो ही दवाई लूंगी। ये क्या एक नंबर की नौटंकी। ये तो शुरुआत है दी, अब देखना है आगे आगे करती क्या है। भाभी सृष्टि ना एकदम सही कह रही है, माहिरा ना बहुत ही खतरनाक लड़की है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ, नाटक करी थी, उसने कोई सुसाइड नहीं किया। क्या मतलब? उसने सिर्फ अपने हाथ में ना थोड़ा खरोच मारा ताकि लोग घबरा जाएं कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश करी है। अब ये बात मैं खुद से नहीं बना रहा, जो डॉक्टर माहिरा का इलाज करे ना उन्होंने हमें बताया। आई स्वेयर। समझ रहे हो दी ये क्या हो रहा है? इसने मरने की जो नौटंकी की है ना, ये नकली है, नकली। सही में एक नंबर की नौटंकी है वो। आंखों का धोखा है ये। करेक्ट बोल रही है। हाँ माहिरा, मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है। तुमने माहिरा अपनी कलाई काटी तो सही, लेकिन सिर्फ उतनी कि खून तो बहे लेकिन जान को कोई खतरा ना हो। और अपनी इस हरकत से तुमने इस परिवार के हर सदस्य के दिल से खेला है। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सही सलामत हो तुम। और ये बात अब मैं जाकर बाहर सबको बताऊंगी। और एक बात और,
तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम करण की वाइफ कभी नहीं बन पाओगी, नेवर। और ये जो तुम्हारी दोस्ती है ना करण के साथ, ये भी टूटने वाली है। जिस दिन उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, तुम उसकी दोस्त तक नहीं रहोगी। और वो दिन आज है। कहीं कुछ नहीं बताओगी किसी को तुम? मैं बताऊंगी माहिरा। प्रीता, अगर तुमने हिम्मत भी की ना आज बाहर जाके किसी को भी कुछ बताने की, तुम इतना पछताओगी, जिंदगी भर नहीं भूलोगी मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी। पछताते वो लोग हैं जो गलतियां करते हैं। प्रीता, प्रीता सुनो मेरी बात। प्रीता, करण, प्रीता, मुझे तुमसे कुछ कहना। प्रीता, हम माहिरा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। सर, हम मायरा की सेहत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे यहाँ से कहीं दूर भेज देना चाहिए, किसी हिल स्टेशन पे। वहाँ उसका मन भी बदल जाएगा और दूर रहेगी तो जल्दी ठीक भी हो जाएगी, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। माहिरा को कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो सबको बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। इसकी बातों पे आप लोग बताइए, ये सबको बेवकूफ बना रही है। आप सब मेरी केयर कर रहे हैं ना, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, ये चाहती है कि आप सबके दिलों में ना मेरे लिए नफरत आ जाए, बस। हाँ, नफरत करती हूँ, लेकिन यहाँ पर नफरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर असलियत की बात हो रही है। इस लड़की का असली चेहरा मैं सबको बताना चाहती हूँ। इसने कहा कि इसने सुसाइड किया है, नहीं, इसने कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। झूठ बोल रही है और मैं ये बात प्रूफ कर सकती हूँ। इसका हाथ चुप, बिल्कुल चुप। मैंने बोला था यहाँ आकर मेरे खिलाफ झूठ मत बोलना सबसे। मुझसे मेरी फैमिली मत छीनना, मुझसे मेरा करण मत छीनो। तुम्हारी फैमिली है ये? अपनी फैमिली मानती हो तुम? अपनी फैमिली मानती हो ना? झूठ बोल रही हो। किसी से कोई लेना देना नहीं है इसे, किसी को अपना नहीं मानती। ये करण को भी अपना नहीं मानती। इसे करण से प्यार नहीं है, फितूर है, जुनून है, ऑब्सेशन है। बस करण को पाना चाहती है, इसलिए दिखाना चाहती है कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन किनको बेवकूफ बना रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे बारे में सोच रहे थे ये कि तुम्हारे लिए क्या करे, कि तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाए, यहाँ भेजे, क्या करे, कि तुमने तुम्हारी कलाई काट ली है। लेकिन इसने कोई कलाई काटी नहीं है, खरोची है। कल ही उतना खून बहा जिससे कि ये दिखा सके कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन अंदर कोई घाव नहीं है। झूठ बोल रही है। करण, तुम सोचो, अभी से चक्कर आ रहे थे, तुम दवाई दे रहे थे, अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि मुझ पे चीख रही है, मुझसे झगड़ा कर रही है, मुझे धक्का दे रही है। कहां से आई इतनी ताकत? आ गई ताकत, बच गई ना मैं। जिस बात का तुम बहुत फायदा उठा रही हो यहाँ पे। फायदा मैं नहीं उठा रही हूँ मायरा, फायदा तुम उठा रही हो और मैं उठाने नहीं दूंगी। मेरी भोली भाली फैमिली का फायदा तुम उठा रही हो, इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। मेरे परिवार को क्या लगा कि तुम्हें इनकी जरूरत है तो इस घर में री एंट्री दे दी तुम्हें। करण तक तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हें दवाई दे रहा है, सबको लगता है कि तुम करण के लिए कुछ भी कर सकती हो। लेकिन मैं बताऊं तुम क्या कर सकती हो? ये लड़की सिर्फ मैनिपुलेट कर सकती है। जो ये कर रही है, सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। झूठी है ये लड़की, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। शी इज फिट एंड फाइन। मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ? मैं? धोखे से तुमने शादी की, धोखे से आकर मंडप में बैठी, घूंघट की आड़ में तुमने सबको मैनिपुलेट किया। इस घर के अंदर आने के लिए भी मैनिपुलेट किया और यहाँ आकर कह रही हूँ मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ। प्रीता, जब शादी हुई थी ना, तब करण को पता भी नहीं था कि तुम हो घूंघट में। उसने वो शादी सारी रस्में ये सोच कर कही कि घूंघट के अंदर माहिरा है, तुम नहीं। शादी के जो कांच थे ना, उसमें मेरा नाम था, तुम्हारा नहीं। तुमने धोखे से शादी करी और यहाँ आकर सबको बोल रही हो मैं सबको मैनिपुलेट कर रही हूँ। क्या बोल रही हो कि मैंने ये नाटक किया है इस घर में आने के लिए? ठीक है, अगर मैंने ये नाटक किया होता ना प्रीता, आज मैं इस घर में होती ही नहीं, इस परिवार के साथ खड़ी ही नहीं होती। और ये परिवार मुझे प्यार करे या ना करे मैं जी लूंगी, लेकिन अगर मुझे मेरा करण नहीं मिला ना, करण का प्यार नहीं मिला ना, मैं मर जाऊंगी।
मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। और क्या बोल रही हो? क्या साबित करोगी कि मैंने नाटक किया, ये ड्रामा किया, ये साबित करोगी ना? ठीक है, तुम साबित करो और मैं साबित करती हूँ कि मैं करण से इतना प्यार करती हूँ कि मैं दोबारा यहाँ पर सबके सामने वापस से कलाई काट सकती हूँ, वापस से मर सकती हूँ। मैं करूंगी साबित कि हम मायरा कंट्रोल योरसेल्फ, मायरा कंट्रोल योर, मायरा माहिरा मैं आज साबित करूंगी। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बार नहीं 1000 बार अपनी जान दे सकती हूँ अगर तुम मुझे accept मायरा बात करोगे। कर सकते हैं। चोट लगी। डॉक्टर बुला जल्दी। करण, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर मायरा, सकती हूँ। खून निकला है, प्लीज हाथ- मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लो। मायरा, प्लीज मायरा, मेरी बात सुनो करण, मैं तुमसे मायरा